24 साल से इस घर से जुड़ा रिश्ता आज टूट जाएगा। सच। जैसे बच्चे को उसकी मां से डांट काट कर अलग किया जाता है ना। श्री, जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। अब कहने जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहा। इतने 27 साल बर्दाश्त किया है तुमने मुझे, कुछ पल और सही श्री। तुम भी रुको अनिकेत, जाओ मत। अदिति, यू आर वेस्टिंग टाइम। तुम्हारी किसी भी बात का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। नहीं, घबराओ नहीं श्री। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली हूं कि तुम मुझे रोको। मैं सिर्फ कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूं जो आज तक मैं कह नहीं पाई। श्री, मर्द चाहे कितनी भी औरतों के साथ दिल बहला ले, अपनी पत्नी से वो टोटल वफादारी की उम्मीद रखता है, नहीं? 27 साल पहले की मेरी एक कमजोरी की वजह से आज मेरी पूरी गृहस्थी खत्म हो गई। कितनी अजीब बात है कि मैं जिसे कमजोरी कहती हूं, तुम उसे व्यभिचार कहते हो। एक बात बताओ श्री, मर्द का मन क्या औरत के मन से अलग होता है? उसकी इच्छाएं औरत की इच्छाओं से अलग होती हैं? तन की प्यास जो तुम्हारे शरीर को जलाती है, क्या वो मेरे शरीर को कम जलाती है? और अगर मेरे तन में ये प्यास जगे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? झोली फैलाकर तुम्हारे सामने भीख मांगूं, या तुम मुझ पर कब मेहरबान होगे इस बात का इंतजार करती रहूं? फिर इन सब सवालों का जवाब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब इन सवालों में ही है। पर क्या ये सवाल तुम्हारे सामने भी कभी उठते हैं श्री? ऐसी हालत में मर्द क्या करता है? शरीर की भूख मिटाने के लिए वो कभी औरत के सामने अपनी झोली नहीं फैलाता। औरत की मर्जी हो या ना हो, वो अपनी शरीर की भूख मिटा ही लेता है। इस तरह तुमने भी मुझ पर कई बार बलात्कार किया है श्री। दो बदन मिलने से पहले दो मन का मिलना जरूरी है। ये बात तुम कभी समझे ही नहीं श्री। शादी के बाद तुम अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और मैं घर में अकेली। उस अकेलेपन में मैंने अपना संयम खो दिया, जो कभी तुमने भी खोया। तुम्हारे भी अफेयर्स हुए जिन्हें तुम कन्वीनियंटली बहुत आसानी से भूल गए। तुमने खुद ही अपने आप को माफ भी कर दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मर्द होने के नाते वो तुम्हारा हक है। किसने दिया ये हक तुम्हें? उन औरतों ने जिनके साथ तुम सोए। बाद में उनका क्या हुआ ये कभी सोचा तुमने श्री? अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है ये जानकर तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची। तुम्हारा झूठा खोखला अहंकार, जिसे वो मल्हार कामत भी नहीं बच पाया। उसका अहंकार ये था ना वो कि उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। उसके बच्चे की मां जो थी मैं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से बच्चा पैदा करने की ताकत ही एक मर्द होने की पहचान है। क्यों? जिनके बच्चे नहीं होते वो मर्द नहीं होते श्री? जब अनिकेत तुम्हें अपना बेटा लगता था तो तुम कितने गर्व से कहते थे, See how handsome he looks, just like me। और एक दिन में, एक पल में सब कुछ बदल गया, सब कुछ श्री। अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास मिस्टर श्रीकांत पंडित? नहीं है। और तुम ये आज जानते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया।
मैं मतलब उसकी माँ ने। सिर्फ ये एक रिश्ता सच है, माँ और बच्चे के गर्भ का रिश्ता। बच्चे का बाप कौन है ये सिर्फ माँ बता सकती है श्रीकांत, सिर्फ माँ। और श्री 25 साल पहले उस दिन उस पल अगर मैं कमजोर नहीं हुई होती तो मुझ पर एक अलग ही इल्जाम लगता, भांज होने का। मुझ पर, हाँ, तुम पर नहीं। ये सच होते हुए कि अनिकेत के बाद हमारा दूसरा बच्चा ही नहीं हुआ। इसके बावजूद भी श्री, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करती रहती। लेकिन आज तुम, ये घर, ये गृहस्थी सब छूट गई, सब। लेकिन आज ये सब छोड़ते हुए मुझे अफसोस नहीं हो रहा। श्रीमती आदिति श्रीकांत पंडित, इस नाम में आदिति कहीं खो गई थी। आज खुला आसमान उसे बुला रहा है। मैं बेसब्र हूं अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए। हाँ, मन में बेचैनी जरूर है, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं मेघना। याद है तुमने एक दिन कहा था कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। इस उम्र में ऐसा लग रहा है कि मेरा नया जन्म हुआ है। थैंक्स। तू मेरे साथ गोवा चलो आदिति। नहीं मेघना, मुझे किसी का इंतजार है। कौन है वो? हेलो एवरीबॉडी। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से आप लोगों को हैरानी हुई होगी। सब कुछ जानते हुए भी मैं यहाँ कैसे, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। दरअसल मैं आदिति को ले जाने आई हूँ अपने साथ। अनिकेत, आदिति की जिंदगी में हुई घटनाओं की वजह से मैंने अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ी। वो तोड़ी क्योंकि इस घर के पुरुष उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर सके। मुझे नहीं लगता आदिति ने कोई पाप किया है, बल्कि उसकी ईमानदारी और इस घर के प्रति उसकी कमिटमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये समझने की ताकत तुम्हारे पिता, सॉरी, मिस्टर श्रीकांत पंडित के पास नहीं है। आदिति के साथ उनका बर्ताव तो बुरा था ही, मगर तुम्हारा उससे भी घिनौना। तुम्हारे जैसा नैरो माइंडेड एटीट्यूड रखने वाला पति नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद को नई पीढ़ी की समझती हूँ, ब्रॉड माइंडेड, बिना किसी प्रेजुडिसेस के, और तुम्हें भी वैसा ही समझती थी। मुझे नहीं लगता मैं किसी भी मामले में पुरुषों से कम हूँ, और उस हिसाब से औरत होने के नाते जो बात मेरे लिए गलत है वो बात तुम्हारे लिए भी गलत ही होनी चाहिए, और मर्द होने के नाते जो बात तुम्हारे लिए सही है वो एक औरत होने के बावजूद मेरे लिए भी सही ही होनी चाहिए। एक आखिरी बात अनिकेत, तुम कहते हो कि अदिति ने व्यभिचार करके तुम पर बदनामी का दाग लगाया, मगर तुम भूल रहे हो कि उसके सो कॉल्ड व्यभिचार से आज तुम यहाँ हो। तुम्हारा अस्तित्व है, और इतने कर्जदार तो तुम रहोगे ही इस व्यभिचारी स्त्री के। एनीवे, may time make you a more broad-minded and a sensitive human being. Good luck and goodbye. चलें? अपना ख्याल रखना श्री।
खुद